जय हिंद। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। ये जो है मैं डेली बेसिस पे जो है आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लगा करके पूरा मैं कवर करूँगा इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग का ये पहला क्लास है, तो आप कोऑपरेट कीजिए, बात को समझिए, पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात निकल के ये आता है कि भारतीय संविधान होता क्या है, यानी कि संविधान कहते किसे हैं। सबसे पहली बात निकल के आती है कि संविधान होता क्या है। संविधान, कौन सी बात निकल के आती है? संविधान। ये संविधान होता क्या है? देखो, संविधान एक प्रकार का किताब है। क्या है? एक किताब है जिसमें सभी के लिए बराबर कानून लिखे गए हैं। क्या है संविधान? एक किताब है। संविधान क्या है बाबू? एक किताब है जिसमें सभी के लिए बराबर कानून लिखा गया है। ठीक। संविधान क्या है? एक किताब है, एक दस्तावेज है, किताब है जिसमें सभी के लिए बराबर कानून लिखे गए हैं। बात को समझिएगा, जिस प्रकार एक किताब में लेसन होता है और उसकी पृष्ठ संख्या होती है, लेसन का नाम होता है, उसी प्रकार सेम हमारे संविधान में लेसन है, उस लेसन का नाम है और उसकी पृष्ठ संख्या है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए एक किताब कोई है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बुक ले लीजिए, मैथ का किताब आप लोग आर.एस. अग्रवाल का पढ़े होंगे। आर.एस. अग्रवाल बुक का नाम है। इस बुक में ढेर सारे लेसन हैं। क्या है? लेसन है। क्या है? लेसन है। ढेर सारे लेसन हैं और इस लेसन के अलग अलग क्या है? नाम है। अलग अलग नाम है, ठीक है। इस लेसन के अलग अलग नेम है और इनकी पृष्ठ संख्या है। पृष्ठ संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, आर.एस. अग्रवाल एक बुक है जिसको हमने क्या कह दिया? संविधान। बुक का नाम क्या है हमारे? संविधान। बात को ध्यान से समझिएगा, संविधान, ठीक। और इस बुक में, आर.एस. अग्रवाल के बुक में मान लो कि जो है 24 लेसन, 25 लेसन, 26 लेसन है, लेकिन जो भारतीय संविधान है इसमें जो लेसन हैं टोटल 22 लेसन हैं, जिसको भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लेसन को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय संविधान में भाग कहते हैं। बात समझ में आ गया? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने लेसन हैं? 22 लेसन है। आपको मैं जो इस बुक से रिलेट करके समझा रहा हूं कि कैसे ये संविधान है हमारा, ठीक है। कितने भाग हैं? 22 भाग है हमारे भारतीय संविधान में। अब ये 22 भाग हो गए। अब इन एक एक भाग का अलग अलग नाम है। जैसे कि जो पहला भाग है हमारे भारतीय संविधान का, वो है संघ और राज्य क्षेत्र। जैसे कि पहले भाग का हमारे भारतीय संविधान का क्या नाम है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। तो इसके पहले लेसन का नाम क्या रहेगा? संख्या पद्धति। और इसमें क्या रहेगा? इसका क्या रहेगा नाम? संघ। हमारे पहले 22 भाग हैं, उसमें से जो पहला भाग है, ठीक है, पहला जो भाग है उसका संघ और राज्य क्षेत्र। बात को समझिएगा, हमारे पहले लेसन का क्या नाम है? लेसन 1। लेसन का नाम क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। कितने पेज नंबर तक? पेज नंबर 1 से लगा के 4 तक। और इसी पेज नंबर को यहाँ अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। बात यहाँ आप समझ में आ गई होगी आप सभी को कि लेसन माने भाग, ठीक है। कितने लेसन? 22 लेसन। हमारे भारतीय संविधान में कितने लेसन हैं? 22 लेसन है। हर लेसन का अलग अलग नाम है। पहला लेसन जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, दूसरा लेसन जो है नागरिकता है, तीसरा लेसन मूल अधिकार है, चौथा लेसन जो है आपका डीपीएसपी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो है और उसके सबके पृष्ठ हैं। पहले लेसन का पृष्ठ संख्या 1 से 4 तक पढ़ना है, दूसरे लेसन का 5 से 11 तक पढ़ना है,
और तीसरा लेसन 12 से 35 तक पढ़ना। समझ में आ गया यहाँ पे पूरी बात? आपको समझ में आई, होप आपको समझ में आ गई होगी कि भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान दिमाग में रखिएगा कि एक किताब है जिसमें सभी के लिए क्या लिखा है, बराबर कानून लिखा गया है, और इसमें भाग हैं, 22 भाग हैं, और टोटल जो है बाबू 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं, ठीक। और कितने नाम हैं? 22 भाग हैं तो 22 नेम होंगे। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है किसी को? कितने पेज नंबर है? 395, और हर पेज नंबर यानी कि हर अनुच्छेद के बारे में हमको पढ़ना है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1, भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 का नाम क्या है? यानी कि लेसन 1 यानी कि भाग संख्या 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहला लेसन क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, या उसके शब्द अगर हटा दे तो भी कोई बात नहीं है। तो याद रखिएगा, पहला क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसका जो पहला अनुच्छेद 1 कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? ध्यान से समझिएगा बात को। अनुच्छेद 1 कहता है कि अनुच्छेद 1 में जो दिया गया है वो दिया गया है भारत एक यूनियन होगा। क्या होगा? भारत एक यूनियन है। भारत राज्यों का एक यूनियन यानी कि संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक यूनियन है। आप यूनियन को बताइएगा, क्या बताइएगा? यूनियन। आप देखो, संघ जो राज्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। राज्य कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिसंघ। क्या होता है? परिसंघ। यहां मैं लिख देता हूं, राज्य 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो परिसंघ होता है, दूसरा क्या होता है? संघ होता है, और तीसरा क्या होता है? वो भी संघ होता है। समझ में आ गया? राज्य कितने होते हैं? 3, परिसंघ, संघ, संघ। अब आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे संघ 2 बार लिखा गया है, इसका क्या मतलब हो रहा है? तो देखो, इसको इंग्लिश में आप जब बोलोगे तो आप पूरी बात समझ पाओगे। जैसे इसको कहते हैं कन्फेडरल। क्या बोलेंगे? कन्फेडरल। और जो दूसरा होता है वो होता है फेडरेशन, FEDERATION, फेडरेशन। और तीसरा होता है यूनियन, UNION। ये जो राज्य होते हैं बाबू, ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कन्फेडरल की स्पेलिंग आ रही है, ठीक। देखो, राज्य कितने होते हैं बाबू? राज्य 3 प्रकार के होते हैं। एक परिसंघ होता है, संघ होता है, संघ होता है। इंग्लिश में जब बोलोगे तो पूरी बात क्लियर होगी। कन्फेडरल, फेडरेशन, यूनियन। राज्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कन्फेडरल, फेडरेशन, यूनियन। हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक यूनियन है। क्या है? एक राज्यों का यूनियन है। लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जो कन्फेडरल हैं, फेडरेशन है, ठीक है। तो क्या अंतर होता है कन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन में? इसको बात को समझते हैं। तो देखो, कन्फेडरल क्या होता है? इसमें क्या होता है? ढेर सारे छोटे छोटे राज्य, ठीक है, अपनी कुछ शक्तियां देख करके एक व्यक्ति को, ढेर सारे छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियां सिर्फ एक व्यक्ति को देख करके, एक व्यक्ति को कुछ शक्तियां दे देती हैं और कहती हैं तुम सब पर राज करो। लेकिन यह ज़्यादा मजबूत नहीं होता, ज़्यादा मजबूत नहीं होता। समझ में आ गया?
यह ज़्यादा मजबूत नहीं होता। समझ कैसे? जब मैं ही तुमको शक्ति दे रहा हूँ तो मैं, मेरी मर्जी, मैं कभी भी बाहर निकल सकता हूँ। तो मान लो कि एक कंट्री है यहाँ पे और इसमें ढेर सारे राज्य जो हैं इसमें हैं, और ये परिसंघ वाला राज्य है यानी कन्फेडरल है, तो इसमें से कोई भी राज्य अपनी मर्जी का कुछ भी करेगा, निकल सकता है। तो इस प्रकार का जब कोई देश होता है तो वो टूट सकता है। क्या कर सकता है? टूट सकता है, जल्दी से बिखर सकता है। तो इसमें ये हो गया परिसंघ, कन्फेडरल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात यहाँ करते हैं फेडरेशन की। किसकी बात करेंगे? फेडरेशन की। देखो फेडरेशन में क्या होता है कि ढेर सारे राज्य होते हैं, ठीक है, स्टेट होते हैं, वो लोग अपनी शक्तियों को दे करके एक व्यक्ति को दे देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा कि यहाँ पे मान लो ढेर सारे छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक, और इन लोगों ने जो है अपनी शक्तियाँ एक व्यक्ति को दे दी, अधिक से अधिक शक्तियाँ एक व्यक्ति को दे दी, और बन गया एक जो है पूरा देश बन गया। अब जो ये व्यक्ति है इन पूरे राज्य पर क्या करेगा? शासन करेगा। लेकिन ये कभी भी अपने स्वेच्छा से या फिर कुछ बिल पास करा के निकल सकती हैं, लेकिन जितनी आसानी से ये वाले निकलते हैं कन्फेडरल वाले, उतने आसानी से फेडरेशन वाले नहीं निकल पाते हैं। बात समझ में आ गया? तो फेडरेशन में भी क्या होता है कि ढेर सारे स्टेट अपनी शक्तियां केंद्र को दे करके अपने राज्य को चलाती हैं, अपने देश को चलाती हैं, लेकिन ये मजबूत होता है अपेक्षाकृत परिसंघ के। समझ में आ गया? ये कन्फेडरल जो होता है फेडरेशन से थोड़ा सा जो फेडरेशन होता है कन्फेडरल से थोड़ा मजबूत होता है। इनमें से निकलना थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ से निकलना कठिनाई नहीं होती है। आपको समझ में आ गया होगा बात। अब तीसरी बात करते हैं यूनियन। यूनियन कंट्री कैसा होता है? तो यूनियन कंट्री बाबू वो होता है कि इसमें ढेर सारे स्टेट आ जाएंगे लेकिन निकल नहीं सकते। तो जैसे हमारे भारत की बात करो, ठीक है, फेडरेशन में तो आपका अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका ढेर सारे राज्य इसमें मिले हुए हैं जो कभी भी निकल सकते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे दोहरी नागरिकता है। एक तो केंद्र नागरिकता देता है और दूसरी जो है वहाँ की स्टेट नागरिकता देती है। तो स्टेट कभी भी निकल सकती है अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मजबूती से, मतलब कठिनाइयों से निकलना पड़ेगा। अब बात करते हैं यूनियन। देखो जो भी देश यूनियन होगा वहाँ की नागरिकता एकहरी होगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमारा भारत जो है यूनियन है, क्या है? राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है, और इस यूनियन से कोई भी राज्य बाहर नहीं निकल सकता। समझ में आ गया? जैसे हमारे राज्य में जो है प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट और 8 राज्य हैं, ठीक है। अब सोचो कोई भी स्टेट इसमें से, जैसे उत्तर प्रदेश को ले लो, अगर उत्तर प्रदेश कहता है कि मैं निकलना चाहता हूँ, मैं अलग देश के रूप में रहूँगा, तो बताओ वो निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनियन में शामिल है। तो आप बात याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 1 कहता है वो भारत राज्यों का क्या है? एक यूनियन है, एक संघ है। आपका पूछेगा कि अनुच्छेद क्या है, तो लिखा रहता है भारत राज्यों का एक संघ है, कोष्टक में यूनियन लिखा रहेगा। ऑप्शन ए लिखता है भारत राज्यों का संघ, कोष्टक में फेडरेशन लिख देगा। समझ में आ गया? तो ऑप्शन 1 भारत राज्यों का संघ आप रटे हो, तुरंत मार के चले जाओगे, तो वहाँ गलती कर दोगे आप। दिमाग में रखिएगा, फेडरेशन और यूनियन को खोजिएगा। ऑप्शन बी जो देता है भारत राज्यों का संघ है लेकिन यूनियन लिख देता है कोष्टक में, तो बी, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि भारत राज्यों का क्या है? एक यूनियन है, एक संघ है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आई होप आपको अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद क्या कहता है। भारत राज्यों का एक संघ होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है राज्य 3 प्रकार के होते हैं। राज्य माने देश, देश 3 प्रकार के, परिसंघ देश, संघ देश और संघ, कन्फेडरल, फेडरेशन, यूनियन। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 की। तो दोस्तों अनुच्छेद क्या था? अनुच्छेद 1 क्या था? अनुच्छेद 1 था भारत राज्यों का एक यूनियन है। आप बस इतना दिमाग में रखिएगा, यूनियन माने संघ, ए रखिएगा। अब चलो हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 क्या होता है उसको समझो। अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भी बाहरी देश का अगर हिस्सा है वह भारत में शामिल हो सकता है अनुच्छेद 2 के अकॉर्डिंग, लेकिन
इसको संसद शामिल करती है। कौन शामिल कर सकता है? संसद कर सकता है। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को, जो भारत में नहीं है, किसी भी बाहरी क्षेत्र को या किसी भी देश के टुकड़े को अपने भारत में मिला सकती है, लेकिन एक शर्त है कि आपको यह सूचना राष्ट्रपति को देना पड़ेगा उसको मिलाने से पहले। तो क्या कहता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को या राज्य के हिस्से को अपने भारत में मिला सकती है, लेकिन टर्म्स कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। क्या करना होगा? सूचित करना होगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकते। सिर्फ राष्ट्रपति को एक बार बता दो कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को अपने भारत में मिलाने के, मैं जा रहा हूँ भूटान को अपने भारत में मिलाने, नेपाल को अपने भारत में मिलाने। समझ में आ गया? तो संसद को यह अधिकार होता है किसी भी विदेशी राज्य को या राज्य के हिस्से को अपने भारत में मिला सकती है, लेकिन राष्ट्रपति को एक बार सूचना देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखो इसका उदाहरण समझो कि इसका उदाहरण क्या था। तो इसका उदाहरण जो है सिक्किम राज्य है। क्या है? सिक्किम, जो हमारा सिक्किम राज्य है, ठीक है। ये सिक्किम जो हमारा 22वां राज्य था, ठीक है। ये जो सिक्किम है इसको मिलाया गया था, कब मिलाया गया था? 1974 को। कब? 1974 को जो है सिक्किम राज्य को अपने भारत में मिलाया गया था। सिक्किम पहले एक देश हुआ करता था। क्या हुआ करता था? देश हुआ करता था। लेकिन जब जो है वहाँ पे बांग्लादेश से और जो चाइना बांग्लादेश से जब लड़ाई हो रही थी, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मैटर को लेकर के तमाम प्रकार की जब लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उस समय जो है सिक्किम जो था वो सिक्किम चाहता था कि भारत में मिल जाए, जो कि सिक्किम एक देश था। आपको ये जान करके आश्चर्य हो रहा कि सिक्किम देश कभी था? जी हाँ, सिक्किम पहले देश था, ठीक है। और सिक्किम को जो है 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को जो है 1974 में हमारे भारत में मिला लिया गया। लेकिन उस समय ये भारत का राज्य तो था, लेकिन 22वां भी नहीं हुआ था। सिर्फ इसको मिला लिया गया था कुछ बात को, शर्त को रख करके। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 कै जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 2 कै जोड़ा गया, जो कि उसमें सिक्किम राज्य के लिए कुछ विशेष बातें थी। समझ में आ गया? 2 कै जोड़ा गया सिक्किम राज्य के लिए। 1974 को इसको जोड़ा गया। लेकिन भारतीय संविधान के फिर बाद में 1 साल बाद भारतीय संविधान के 36वां संशोधन, भारतीय संविधान में 36वां संशोधन करके 1975 को सिक्किम राज्य को अपने भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। अपने राज्य का कौन सा 22वां राज्य घोषित किया गया सिक्किम को। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमने क्या समझा कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना दे करके। तो देखो सिक्किम को कब मिलाया गया था? यहाँ पे 74 में ले लिया गया जल्दबाजी में, उसको अपने आपस में मिला लिया गया अनुच्छेद 2 कै जोड़ करके, ठीक है। 2 कै जो था विशेष कुछ बातें थी सिक्किम के लिए, तो वो जोड़ दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन करके 1975 को 22वां राज्य सिक्किम को हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया। बात यहाँ तक की समझ में आ गया। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ठीक। अब चलो बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। किसकी बात करेंगे हम लोग? अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 क्या होता है इसको ध्यान से समझो। देखो अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उसको संसद तोड़ सकती है, उसको तोड़ करके अलग राज्य बना सकती है या फिर उनके नाम को बदल सकती है। और यह भी बात राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। संसद जो है, संसद भारतीय
भारतीय राज्यों को तोड़कर नया राज्य बना सकती है या नाम बदल सकती है। ठीक है, और यह बात भी राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा बाबू, समझ में आ गया। यह बात भी क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश को तोड़ने, मैं जा रहा हूँ मध्य प्रदेश को तोड़ने, मैं जा रहा हूँ जो है बिहार को तोड़ने। ठीक है, तो जब ये जो अब इसके एग्जाम्पल्स समझो, देखो क्या हुआ था कि एक ही समय और एक ही साल में 3 राज्यों को तोड़ा गया। सबसे पहला जो आता है मध्य प्रदेश, एमपी, क्या आता है, एमपी आता है। ठीक है, एमपी को जो है 1 नवंबर 2000 को तोड़ा गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ और एमपी छत्तीसगढ़ में, समझ में आ गया। एमपी जो मध्य प्रदेश था वहां से तोड़ करके एक नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़, कब, 1 नवंबर 2000 को। अनुच्छेद किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग, बात याद रखिएगा, समझ में आ गया। और उसी समय जो है एक दूसरा राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश को जो है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड तोड़ा गया था, उत्तराखंड तोड़ा गया था, समझ में आ गया। यूपी से जो है 9 नवंबर 2000 को क्या तोड़ा गया था, उत्तराखंड तोड़ा गया था। और तीसरा जो है आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, जो बिहार था, बिहार को 15 नवंबर 2000 को झारखंड तोड़ा गया, समझ में आ गया। तो देखो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग जो है एक ही साल 3 चीज़ें तोड़ी गई। अभी जो है आपका तेलंगाना टूटा है 2014 में, तो तमाम प्रकार के राज्य जो है तोड़े गए हैं। तो एग्जाम्पल में मैं 3 ही को लिया हूँ, जो कि मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ तोड़ा गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से तोड़ दिया गया। फिर उत्तराखंड को यूपी से तोड़ दिया गया 9 नवंबर 2000 को। फिर बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया 15 नवंबर 2000 को, समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनको तोड़ फोड़ के नया राज्य बनाया जा सकता है, उनके नाम को बदला जा सकता है, बस राष्ट्रपति को एक बार सूचना दे करके। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकते हो और राष्ट्रपति को एक बार सूचना दे करके, समझ में आ गया। और अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का क्या है, एक यूनियन है, संघ नहीं, यूनियन, क्या बोलेंगे, यूनियन, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग, अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। तो देखो अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को यूज करता है या 3 को अप्लाई करता है किसी राज्य के ऊपर, या फिर किसी को मिलाने के लिए, या फिर जो है किसी राज्य को तोड़ने के लिए, तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रपति को 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जितने भी चीज़ आते हैं उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें छेड़छाड़ राष्ट्रपति नहीं कर सकते, सिर्फ राष्ट्रपति टुकुर टुकुर देखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर संसद 2 या 3 का प्रयोग करती है तो कोई भी
हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो संसद 2 या 3 का जब प्रयोग करेगी तो कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करो। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला सकते हैं, बस राष्ट्रपति को एक बार सूचना दे करके। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी राज्य को तोड़ फोड़ सकते हो, राष्ट्रपति को एक बार सूचना दे करके। अनुच्छेद 4 कहता है कि जब 2 या 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति कुछ बोलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो टोटल मिला जुला के आपको अनुच्छेद पूरा समझ में आ गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड भाग 1 खत्म हो चुका। अब हम लोग सेकंड भाग को कवर करेंगे, नागरिकता को, ठीक है, अगले वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।